भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की अगर हम बात करें तो यहां देखा गया है बॉडी लैंग्वेज दोनों की जो बातें कहती हैं वो बताती है कि बहुत इनफॉर्मल तरीके से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पुतिन के सामने कुछ बातें रख जाते हैं, लेकिन पुतिन उन बातों को बहुत तवज्जो भी देते हैं। इसके पहले की जितनी तस्वीरें हमने देखी, जो वो कार के भीतर की तस्वीर भी आपको याद होगी, जब पुतिन के कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। ये वो कार है जिसमें पुतिन जो है अकेले ही सफर करते हैं और पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर विश्व का कोई भी मुल्क हो वो जानता है कि कितना स्ट्रांग उनकी सिक्योरिटी रहती है। ये आप जो इस वक्त प्लेन देख रहे हैं, इस पे से ही पुतिन हो सकता है कि बाहर निकले, और वो तस्वीर भी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाएंगे। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीर, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने आवास से बाहर निकले थे और वो पहुंचे पालम एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अपने दोस्त पुतिन को। अब ये दौरा क्यों अहम है जरा ये समझिए। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन जो है भारत में मौजूद रहेंगे, कई डिफेंस डील जो है वो होना है। इसके अलावा एनर्जी के क्षेत्र में बात करें डील होगी। इसके अलावा जो व्यापार घाटा हो रहा था अमेरिका से, जो इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही थी, जो टैरिफ वार चल रहा था, भारत ने सब कुछ झेला, लेकिन क्लियर मैसेज अमेरिका को भी दे दिया कि देखिए जो भी हम किसी भी कंट्री से डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बलबूते पे होगा, किसी के प्रेशर में हम नहीं आएंगे। यह मैसेज क्लियर था ट्रंप को भी, और यही करके दिखाया भारत ने। अब जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर आमने सामने बैठे होंगे, द्विपक्षीय बातचीत हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की नजर भी रहेगी इस दौरे पर। और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर जो बदलने की बात कही जा रही है, ये इसलिए कही जा रही है कि पुतिन का कद जो है वो बहुत बड़ा है। और अभी आप देखिए यूक्रेन से युद्ध जारी है, उस युद्ध के बीच में पुतिन का ये भारत दौरा, जिसमें कई बातें भी आ रही थी कि हो सकता है अनौपचारिक तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध जो है खत्म करने की बात करें। हालांकि ये क्लियर किया गया है कि युद्ध को लेकर शायद कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी इस दौरे में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि विश्व गुरु के तौर पर भारत को जो है, भारत अपनी छवि भी बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार बात कर चुके हैं, उन्होंने भी ये आग्रह किया था कि वो पुतिन से बात करें, क्योंकि सभी वर्ल्ड लीडर्स का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें जो हैं वो पुतिन सुनते हैं, समझते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में युद्ध को लेकर भी कोई अनौपचारिक बातचीत होगी। हालांकि क्लियर मैसेज दिया गया है कि युद्ध को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, ये इंटरनल मैटर है, भारत किसी भी इंटरनल मैटर पर हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि को, अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर रखा था। उन्होंने कई बार अपने फ्रेंड पुतिन को यह कहा भी है कि बातचीत से सुलह या समझौता जो है वो होना चाहिए, युद्ध हल नहीं है। ये कहना काफी क्लियर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि टेबल पे आइए, बातचीत कीजिए, लेकिन युद्ध से नुकसान होगा, दोनों को होगा, और ये पुतिन जान भी रहे, समझ भी रहे। ये तस्वीरें जरा देखिए, सीढ़ियां लग चुकी हैं, अब थोड़ी ही देर में स्टेप आउट करेंगे यहाँ पुतिन, और जब राष्ट्रपति पुतिन बाहर निकलेंगे तो तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनको रिसीव करने के लिए अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम आवास जो है ये काफिला जाएगा और वहां पर बताया जा रहा है जो प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया है उसमें अनौपचारिक रूप से क्या बातचीत होती है, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कई बार बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो ऐसे ही अनऑफिशियल बातचीत में सुलझा लिए जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्के मोड में, या कह सकते हैं अनौपचारिक बातचीत में, वो मैसेज देने में क्लियर हो पाते हैं पुतिन को, या कुछ ऐसी बातचीत जिसमें एक मैसेज जाए कि आखिर भारत इस दौरे से क्या उम्मीद करके बैठा है। हालांकि जब कल ऑफिशियल जो औपचारिक शुरुआत होगी दौरे की, सुबह से आपको बता दें कि कल 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11 बजे का वक्त जब पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। 4 बजे का वक्त, शाम 4 बजे आपको बता दें, कल यानी 5 दिसंबर को पुतिन हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। वहीं कल शाम 5 बजे पुतिन भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करने वाले हैं और शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देने वाली है। आज 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ डिनर करने वाले हैं।
और डिनर डिप्लोमेसी भी कई बार काम आती है। देखने वाली बात होगी कि भारत इसमें कितना कामयाब हो पाता है, क्योंकि 4 साल के बाद ये दौरा है। 2021 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब आए थे वो दौरा काफी छोटा था और उस वक्त कोरोना काल भी चल रहा था, लेकिन ये दौरा इस वक्त काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त क्या स्थिति थी और हमारे पड़ोसी मुल्क से कैसे रिलेशंस हमारे हैं। चाइना के साथ हमने देखा अपने संबंधों में सुधार भी किया है, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच जब तलखी बढ़ी तो कैसे उस वक्त भी कुछ चीजें बदलाव देखने को मिली थी, जब भारत और चाइना के रिश्तों में सुधार वाली स्थिति नजर आई। एक मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश की गई कि देखिए, अगर आप इसी तरह से टैरिफ वॉर जारी रखते हैं तो फिर जो एशिया के देश है वो भी दूसरे विकल्प जो है वो खंगालेंगे। और शायद यही वजह भी थी कि अमेरिका ने फिर चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसे कम भी किया। और ये तस्वीरें देखिए, दरवाजा खुल चुका है प्लेन का, सीढ़ियां लग चुकी है, थोड़ी देर में स्टेप आउट करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं पालम एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए। फिर ये काफिला जो है वो सीधे रवाना होगा प्रधानमंत्री आवास 7 LKM की ओर। तो देखिए, ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। 2 दिवसीय दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब स्टेप आउट करेंगे और आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहले से ही पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा आज का। देखिए, आपको ये भी बता दूं कि आज जब पहुंच रहे हैं दिल्ली, वो जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे, पहुंच चुके हैं, तो वो सीधे जाएंगे प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर एक निजी उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री आवास पर। ये बहुत ही निजी इवेंट है जिसमें एक बहुत अनौपचारिक जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की होने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत गर्मजोशी वाले हैं, हर मौके पर हमने देखा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो उनका ये जो मकसद है आने का, वो 23वां भारत रूस शिखर बैठक है। ये एक वार्षिक बैठक है जो हर साल होती है। प्रधानमंत्री पिछले साल गए थे रूस, उससे पहले भी हर साल ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच होती रही है। और इस बार प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं और तस्वीरें वहां से सीधी आएंगी। टाइम्स ऑफ भारत की बड़ी कवरेज हम लगातार आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं, कल भी दिन भर दिखाएंगे, लेकिन ये